फ्रेंड्स, सोलो सिका की ब्लड लाइन गई है टूट, प्लस कोडी को पड़ी तगड़ी कूट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस, स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है, मैंने एप्लस से लाइव थी और इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे, एक टाइटल चेंज देखा है, प्लस रोमन रेंज पर एक तगड़ी अपडेट आ रखी है। और गाइज इसलिए मैं चाहूंगा आप चैनल को यहां सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज की स्मैकडाउन मैंने एप्लस से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें यह चीज बताई जाती है, वॉर गेम्स में हो उद्यम के बाद दोनों ही ब्लड लाइन टूट चुकी है। यस गाइज, यहां अपडेट में हमें डब्ल्यू वाले बताते नजर आते हैं कि रीड ने जो ऊपर से कूद लगाई थी उनका एंकल मुड़ गया है और इंजरी की तस्वीर भी दिखाते हैं, पूरा एंकल शैटर कर गया है, जिस पर रीड दोस्तों इंडेफिनिट टाइम के लिए बाहर होते हैं। फिर सरप्राइजिंगली दोस्तों बताया जाता है लोआ को भी चोट आ गई, सीएम पंग ने उन्हें जो बॉक्स से मारा उनका दोस्तों हाथ में आ चुका है टेयर, और ऐसे में दोस्तों आर्म टेयर होने के चलते वो भी इंडेफिनिट टाइम के लिए बाहर होते हैं, बाइसेप टेयर आया। देन दोस्तों जिमी ऊसो, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनका भी दोस्तों टो जो है मुड़ गया है, वो भी इंडेफिनिट टाइम के लिए बाहर होते। तो रोमन रेंज की टीम से एक, वहीं सोलो सिका की टीम से दो बंदे आउट हो जाते हैं इसी के साथ में दोस्तों। और इस तरीके से दोस्तों आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी। गाइज हम लोग देखते हैं अब सोलो सिका की एंट्री जो कि बैकस्टेज एरिया में हो रही होती है, लेकिन गाइज उनसे आगे लगे होते हैं अपोलो। वहां दोस्तों चेक इन पर अपोलो आगे थे और सोलो को ये बात रास नहीं आई, वो उन्हें धक्का मारकर अंदर जाने वाले होते हैं। अपोलो कहते हैं दैट्स रूड, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम दिखता नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं। एकाएक दोस्तों अपोलो को सुपर किक लग जाती है। जेकब फाटू को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे सोलो को ऐसा कहा, सुपर किक कर दिया अपोलो को। और उसके बाद दोस्तों सभी ने वहां अपोलो पर एक दो लाते भी बरसाई, और उसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड वाले रोकने आते हैं इन सभी को, तो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी वहां ठामा ठोंगा एंड जेकब टेक आउट कर देते हैं। तो गाइस काफी तगड़ी यहां सोलो ने एंट्री ले ली थी बैकस्टेज एरिया में। रिंग में एंट्री लेता है हमारा कोडी रोड्स, तो अनडिस्प्यूटेड चैंप कोडी आज के रिंग के अंदर, और इस चीज बताते हैं कि इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फेस करने वाले केविन ओवेंस को, और वहां लेजेंड्स भी अवेलेबल होने वाले हैं, वो हिस्ट्री का पार्ट होने वाले। काफी ज्यादा खुश है मिनियापोलिस की क्राउड दोस्तों, कोडी कोडी चिल्ला रही थी। कोडी दोस्तों आगे ये चीज कहते हैं ये मुश्किल नहीं होने वाला है कि थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सरप्राइजिंगली अमेरिकन मेड चैड गेबल का। चैड गेबल आते हैं और चैड गेबल दोस्तों ये चीज बताते हैं कि इस वक्त एक ट्रेड चला हुआ है रॉ एंड स्मैकडाउन के बीच में, और ऐसे में इस ट्रांसफर के चलते वो बहुत सी चीजें डिस्कस करने आ रखे हैं निक एल्डिस के साथ में, वो उन्हें इनवाइट किया है। वो बताना चाहते हैं कोडी को कि कोडी तू बहुत बड़ा दोगला है। फिर वो रिंग में जाते हैं और ये चीज कहते हैं कि देखो कोडी, मैं तुमसे काफी इंस्पायर्ड रहा, जैसे तुम्हारी जर्नी थी वैसे ही मेरी जर्नी थी, लेकिन बस अंतर इतना सा है कि तुमने शोषण किया केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस ने अपना पूरा 100% दिया दोस्ती में, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया, जैसे मेरे साथ ओटिस ने किया। ओटिस ने भी तब मेरा साथ छोड़ा जब मैं रॉक बॉटम हिट किया। कुछ कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, केविन ओवेंस को तुमने धोखा दिया है। यहाँ केविन ओवेंस सही है, तुम गलत हो। इस पर दोस्तों जो कोडी है वो कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ हमारी जर्नी सेम रही है, एक टाइम को तुम शॉर्टी जी थे, जिस पर चैंट सुनने को मिलती है शॉर्टी जी की। फिर कोडी कहते हैं और मैं भी स्टारडस्ट था, लेकिन मैंने चीज़ों को उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से तुम किए हो। फर्ज करो कि अगर तुम हार जाते हो, तुम रेसलमेनिया हार जाते हो और तुम्हारे साथ काफी गलत हो जाता है, तो क्या तुम अपने साथ के अमेरिकन मेड के साथियों को भी धोखा दे दोगे? मैंने रेसलमेनिया 39 में जो चीजें फील की उसके बाद से मैं उठा ही हूं, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो क्या तुम अपने साथियों को अलग कर दोगे खुद से, जैसे तुमने ओटिस को किया? जिस पर चैड को गुस्सा आ जाता है। चैड ये चीज कहते हैं कि अगर मैंने कोट नहीं पहना होता आई वुड बी एस, जिस पर दोस्तों कोडी कहते हैं अच्छा बात ऐसी है तो एक काम करो उसी निक एल्डिस के पास जाकर मैच आज के लिए कंफर्म कर दो। और इस तरीके से हमें मेन इवेंट यहां कंफर्म होते हुए नजर आता है, जो कि था नाइट का चैड गेबल वर्सेस अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि बैकस्टेज बियांका एंड नायोमी बात करी थी जेड कारगिल की हेल्थ के ऊपर। द मेन टाइम दोस्तों वहां आ जाती है चेल्सी ग्रीन, और चेल्सी ग्रीन दोस्तों यहां बियांका को नीचा दिखाती है। इस दौरान बियांका उनकी बातों का जवाब देती है काफी तगड़े तरीके से कि गाइज वहां पाइपर निवन अटैक कर देती है। बियांका एंड दोस्तों पाइपर निवन के बीच में भसड़ होती है, चेल्सी नंबर गेम होने के चलते दोस्तों बियांका की जो इंजरी वाली जगह है पेट पर ये हमला कर देती है और बियांका वहां टेक आउट हो जाती है। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें जेसी वेंचुरा देखने को मिल रहे हैं दोस्तों वहां बैठे हुए, जो कि गाइज अनाउंसर है 80 के दशक के। टिफनी स्ट्रैटन की एंट्री हो चुकी है, और गाइज अब हम लोग को ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा। टिफनी
प्लस एलेक्ट्रा और लोपेज नायोमी के बीच में, जो कि ये जो टूर्नामेंट है यूएस टाइटल टूर्नामेंट स्मैकडाउन में चली, इसके लिए था। मैच वाज गुड। मैच के अंदर दोस्तों एलेक्ट्रा लोपेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, काफ़ी टाइम बाद उन्होंने कम्पीट किया, लेकिन गाइस जो होना था वो होता है। ये होम टाउन था दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन का। हमें दोस्तों एंड में चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस नायोमी जो अपना फिनिशर लगा चुकी थी वहाँ एलेक्ट्रा लोपेज को, लेकिन एकाएक दोस्तों वहाँ टिफनी स्ट्रैटन उन्हें साइड कर अपना मूनसॉल्ट लगा देती है, प्रिटीएस्ट मूनसॉल्ट एवर 1, 2 and 3। यहाँ दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन मैच में जीत गई है और आगे दोस्तों क्वालिफाई कर गई है। जनता खुश कर दी दोस्तों यहाँ ट्रिपल एच ने। इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बैकस्टेज एरिया में दोस्तों अटैक हो चुका है। सरप्राइजिंगली किसी ने मॉन्टेज एंजेलो डॉकिंग्स को टेक आउट कर दिया, ये नहीं पता किसने किया है, लेकिन वहाँ दोस्तों काफ़ी गहमा गहमी है और वहाँ जो हमारे MCMG के मेंबर्स वो कंफ्यूज है क्योंकि आज टाइटल मैच होना है। इसी दौरान वहाँ जाते हैं जॉनी गार्गानो, हमारे शरीफ जॉनी गार्गानो ये चीज़ कहते हैं निक एल्डी से कि अगर स्ट्रीट प्रॉफिट वाले नहीं अवेलेबल तो DIY फेस करने के लिए तैयार है MCMG को, जिस पर निक एल्डिस मना करते हैं। लेकिन चूंकि जॉनी गार्गानो का अच्छा रिलेशन था इन दोनों के साथ में, वहाँ दोस्तों ये दोनों कहते हैं MCMG के मेंबर कि ठीक है जॉनी, हमें आपका चैलेंज एक्सेप्ट है। अब गाइज हम लोग देख रहे हैं हमारी बियांका का मैच जो कि पाइपर निवन के खिलाफ यहाँ कंफर्म हो गया था। यहाँ शॉकिंगली बियांका नाचते हुए आ रही है, उनकी इंजरी दोस्तों की थी यहाँ दोस्तों पाइपर निवन ने, लेकिन स्टिल दोस्तों नाचते हुए आती है जो कि थोड़ा सा और लगता है। पाइपर निवन दोस्तों इस मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन एंड में दोस्तों जो होना होता है वो होता है। वहाँ दोस्तों इवन चेल्सी ग्रीन के इंटरफेरेंस के चलते भी दोस्तों मैच नहीं जीत पाई निवन। चेल्सी को अंदर फेंक दिया बियांका ने और उनके ऊपर दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर लगाया, बर्गर बना दिया बिल्कुल, और इस तरीके से दोस्तों बियांका इस मैच में जीत गई। बैकस्टेज आकर दोस्तों बियांका नायोमी के बीच में बातचीत होती है। नायोमी कहती है निवन को टेक डाउन किया तुमने, काफी अच्छा लगा मुझे। इन द मीन टाइम दोस्तों बियांका ये चीज कहती है कि मैं तुम्हारे मैच में अवेलेबल नहीं थी तो उसके लिए सॉरी। इन द मीन टाइम दोस्तों वहां जाते हैं बायरन सेक्सन जो कि सवाल करते हैं जेड के अटैक के ऊपर, आपको क्या लगता है किसने किया, जिस पर दोस्तों सवाल उठता है जब निवन के ऊपर, तो बायरन बता दें कि उन्होंने देखा था 2 हफ्ते पहले पाइपर निवन जो थी वो गोरिल्ला पोजीशन पर थी, उसने अटैक तो बिल्कुल नहीं किया। जिस पर दोस्तों नायोमी एंड बियांका ये चीज़ कहते हुए नजर आती है कि देखो कोई भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे दुश्मन रहे हैं हमारे, और ऐसे में नाजैक्स भी हो सकते हैं, टिफनी हो सकते, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो पता नहीं कर लेते, जब तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं लेते हैं वो चैन से नहीं बैठने वाले। तो मुझे क्या लग रहा है नायोमी एंड बियांका में से ही कोई एक है जिसने जेड पर अटैक किया है। गाइज हम लोगों को अब जब अगला सेगमेंट देखने को मिला ना, सच्ची बात हो रहा हूँ मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके अंदर ब्लड लाइन आ जाएगी। ये था दोस्तों शिंस्के नाकामुरा का। शिंस्के नाकामुरा जो कि ब्रांड न्यू US चैंपियन है, एंट्री लेते हैं। काफ़ी तगड़ी एंट्री थी, मास्क वास्क लगा कर आ रखे थे, बिल्कुल डार्क कैरेक्टर लग रहे थे। आई पर्सनली लव्ड दैट मास्क क्योंकि वो उन्हें एक निंजा लुक दे रहा था। वहाँ शिंस्के नाकामुरा आते हैं और गाइज इससे पहले कुछ करते कह पाते LA नाइट का थीम प्ले हो जाता है। LA नाइट अपने थीम पर एंट्री लेते हैं और थीम को कट करने को कहते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि शिंस्के तुम्हारे चीप अटैक के चलते आज तुम चैंपियन हो, लेकिन बात इतनी सी है कि बेटा ये कुछ देरी के लिए ही था जो तुम चैंपियन रहे, तुम्हारे जो टैक्टिक्स है अब काम नहीं करने वाले, क्योंकि अब मैं रिंग में आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाला हूँ। यहाँ इनके बीच में दोस्तों लड़ाई हो पाती कि गाइज वहाँ अंड्राडी की एंट्री हो जाती है। यहाँ मुझे ऐसा लगता कि गाइज इनके बीच में ट्रिपल थ्रेट बनेगा नाइट के लिए कि गाइज अंड्राडे पर ही अटैक हो गया आउट ऑफ नोवेयर। ठामाडोंगा ने टेक आउट कर दिया उन्हें, अंदर LA नाइट को दोस्तों किक कर दिया। जेकब फाटू ने सोलो सिका दिख रहे हैं अपनी ब्लड लाइन के साथ में, सब शिंस्के को घेर लेते हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ दोस्तों सोलो सिका ने हमारे अपने LA नाइट को भी स्पाइक किया, अंड्राडे को भी स्पाइक किया कि गाइज शिंस्के नाकामुरा को उन्होंने जाने दिया वहाँ से। शिंस्के नाकामुरा मुंह से दोस्तों मिस्ट निकालते, काफ़ी फनी सा लगा दोस्तों पर्सनली मुझे, लेकिन यहाँ सोलो कहते हैं इसे जाने दो, जिस पर शिंस्के डर डर के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दोस्तों सोलो सिका माइक पकड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ दोस्तों सोलो सिका ये चीज़ कहते हैं कि उनकी टीम में से मेंबर्स कम हुए, इन्होंने 2 सोल्जर्स लूज़ किया है, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अभी भी ट्राइबल चीफ है, जिस पर OTC की चैंट हम लोगों को सुनने को मिलती है। यहाँ दोस्तों कहते हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि ब्लड लाइन वीक हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अभी भी स्ट्रांग है, हम अभी भी खड़े हैं, और अगर किसी को इस चीज़ पर विश्वास नहीं है वो आकर रिंग में हमसे 2-2 हाथ कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ब्लड लाइन विल टेक योर एस आउट एवरी सिंगल टाइम। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि वो टायर्ड हो चुके हैं, वो थक चुके हैं इस बात को लेकर कि लोग उन्हें सीरियस नहीं ले रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि सोलो सिका एक जोक है, जिस पर हर कोई हंसने लग जाता है। सोलो सिका कहते हैं ही इज स्टिल देयर ट्राइबल चीफ, और उसके बाद दोस्तों सोलो सिका कहते हैं कि वो हेड ऑफ द टेबल है, क्योंकि वो अभी भी इस थिंग को ओन करते हैं। जिसके बाद वो अपने उला फाला माला को दिखाते हैं
और ये चीज़ कहते हैं कि इसलिए हर कोई उन्हें एक्नॉलेज करेगा, जिसके एक्नॉलेज करने को सबको कहते हैं, माइक ड्रॉप कर देते हैं। तो सोलो सिका रोमन रेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उला फाला माला के लिए होगा नेक्स्ट। लेकिन गाइज आपको एक ट्विस्ट बताने वाला हूं जो कि गाइज आपको जानना जरूरी है। आज रोमन रेंस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आप देख रहे हैं WHG। और गाइज आपको बताना चाहूंगा कि रोमन रेंस जो है वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म नहीं है। यस गाइज, इतना ही नहीं, वो अपकमिंग वीक्स में जितनी भी स्मैकडाउन है उसके लिए एडवर्टाइज नहीं है। हालांकि दोस्तों स्मैकडाउन में वो आ सकते हैं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होने वाले। पार्ट 1 है और उसका पार्ट 2 दोस्तों हमें जनवरी 25 को शायद से देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों अब रोमन रेंस सीधा नेटफ्लिक्स वाली रॉ में देखने को मिलेंगे और उसके बाद वो बिल्ड करेंगे सोलो सिका के साथ अपनी राइवलरी उस सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए फॉर दिस उला फाला माला। यस गाइस, यही कुछ आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए रोमन रेंस छुट्टी पर जा चुके हैं और उनकी ब्लड लाइन भी कहीं ना कहीं इस वक्त टूट चुकी है क्योंकि जिमी टेकड आउट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को केविन ओवेंस की तरफ से एक धांसू प्रोमो या फिर कह लीजिए इंटरव्यू देखने को मिला। सबसे पहले तो दोस्तों केविन ओवेंस का इंटरव्यू होना था बैकस्टेज एरिया में, लेकिन वो अपनी कार में बैठे हुए नजर आते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि वो नहीं आने वाले हैं वहां, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उन्हें धक्के मारकर स्मैकडाउन से निकाला गया था। तो ऐसे में इंटरव्यू देंगे लेकिन अपनी कार में। रीजन बस ये है कि माइकल कोल उन्हें पसंद नहीं है, माइकल कोल को इंटरव्यू नहीं देना चाहते। लेकिन कोल तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन सिटी बहुत गंदी है। जिस पर दोस्तों फिर माइकल कोल निकलते हैं वहाँ इंटरव्यू लेने। थोड़ी देर बाद उनका ठंड में ठिठुरते हुए उनकी कार में जाते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। जिस पर दोस्तों अंदर जाते हैं वो और वहाँ पूछते हैं कि यहाँ कार में क्यों, यहाँ इतनी ठंड है, वहाँ कोजी था रूम में। केविन ओवेंस कहते हैं कि देखो जिस तरीके से मुझे निकाला गया है वो मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, तो मैंने यहाँ डिसाइड किया मेरी कार में इंटरव्यू हो। यहाँ बातों को रखते हैं दोस्तों। माइकल कोल कहते हैं तुम काफ़ी बदल चुके हैं। ओवेंस कहते हैं वो नहीं बदले बल्कि कोडी बदला है। वो कहते हैं कि एक टाइम था जब कोडी WWE को 2016 में छड़ के चला गया था, मैंने नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा। और वहाँ से जब वो वापस आता है उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो खुद आओ। इसके बाद वो कहते हैं देखो बदलाव की तुम बात कर रहे हो, कोडी इतना बदला है जितना कोई नहीं बदला। तुम्हें पता होगा एक टाइम को ब्लड लाइन मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उस दौरान मैंने क्या सर्वाइव किया। और ये जो बंदा है कोडी, ये आज उन्हीं के साथ जाकर खड़ा होता है, उन्हीं के साथ खड़ा होता है, अपने दुश्मनों के साथ ही जाकर खड़ा होता है। मैं मानता हूं कि जिमी ने ज्वाइन किया, सेमी ने ज्वाइन किया, जैसे कि कोल तुम कह रहे हो, लेकिन उनकी हिस्ट्री रही है रोमन रेंस के साथ में, उसके भाई भाई रहे हैं। लेकिन कोडी का यहाँ कोई भी खबरसार नहीं बनता, कोई भी रीज़न नहीं बनता कि वो रोमन रेंस को जाकर इस तरीके से ज्वाइन करे। यहाँ वो आगे दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि द प्रॉब्लम इस की पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है वो कोडी के आगे पीछे घूमती है और ये चीज़ केविन ओवेंस को एंग्री करती है। और उसके बाद दोस्तों माइकल कोल को वो गाड़ी से निकलने को कह देते हैं, माइकल कोल निकलने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्टिंग करते हैं सॉरी मांगने की, लेकिन फिर दोस्तों गाड़ी का शीशा चढ़ा देते हैं। आई एब्सोल्युटली लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। केविन ओवेंस का दोस्तों ये जो सेगमेंट था एक गोल्ड है अपने आप में और मेरे हिसाब से केविन ओवेंस टाइटल भी डिजर्व करते हैं जैसा उन्होंने यहाँ प्रोमो दिया है, देखकर तो ये लगता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिली है वो था गाइस सामाई मेन मैच ऑफ द इवनिंग, DIY वर्सेस MCMG। गाइस मैं शॉक हो गया इसके अंदर जो कुछ हुआ। इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है, जॉनी गार्गानो चैंपा सेम पेज पर नहीं, आपस में बार बार तू मैं इनकी हो रही है। लेकिन एंड में दोस्तों जहाँ एक हमें एंगल देखने को मिलता है कि गाइस रेफरी का ध्यान भटका हुआ है, जॉनी गार्गानो लीगल मैन है, लो ब्लो कर दिया। उसके बाद हंसने लग जाते हैं जॉनी गार्गानो और गाइस वहाँ उन्होंने लो ब्लो कर दिया था और फिर दोस्तों जाकर चैंपा के सामने हंसते और ये चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ वर्क कर गई। एलेक्स शेली को टेक आउट किया गया था और गाइस क्रिस सैबिन को इन दोनों ने मिलकर अपना फिनिशर लगा दिया 1, 2 और 3। जॉनी गार्गानो की हील टर्न के चलते आज DIY ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियंस बन गई है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ था वो था गाइस हमारा एक बोनस सेगमेंट। ये था सबसे पहले तो दोस्तों WWE वालों ने कंफर्म कर दिया है अगले हफ्ते बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन होगा सेमीफिनाले में, मिशिन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन भी होगा सेमीफिनाले में यूएस टूर्नामेंट के। देन दोस्तों गंतर दिखाई देते हैं, गंतर बातचीत करते हैं निकैल्डिस से इसी ट्रांसफर से रिलेटेड। वहाँ कार्मेलो हेज आते हैं और चीज़ पूछते हैं तुम रॉ के बंदों से क्यों बात कर रहे हो। और ऐसे में दोस्तों निकैल्डिस कहते हैं तुम्हें पता नहीं ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। इस पर कार्मेलो हेज कहते हैं कि अब वो फिगर आउट कर रहे हैं कि उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए, जिस पर वो कहते हैं उन्हें शायद रॉ में ही जाना चाहिए, जिस पर निकैल्डिस कहते हैं कि तुम्हें एडम पेयर्स से इसके लिए बात करनी चाहिए। तो यहाँ जो ट्रांसफ़र चला हुआ है दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है और मेरे हिसाब से ये चीज़ भी हो सकती है रोमन रेंस या फिर कोडी में से कोई एक रॉ में ट्रांसफ़र हो जाए और गंथर दोस्तों आप लोगों को स्मैकडाउन में आते हुए नजर आए। जैसे गंथर की बातचीत चल रही थी ना, बहुत कुछ अच्छा हुआ इनके बीच में ऐसा मुझे लगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, कोडी रोड्स
वर्सेस चैड गेबल। मैच वाज गुड और इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती है कि बार बार जो हमारे अपने चैड है वो टांग पर हमला कर रहे थे कोडी के और उन्होंने बूट भी उनका उतार दिया था, एंकल लॉक फंसा दिया था, लेकिन हमारा कोडी वहाँ फिनिशर लगाकर मैच को जीत ही जाता है। काफ़ी तगड़े है, यहाँ चैड ने सेल भी किया उस फिनिशर को। कोडी जीत गए थे, टांग में चोट लगी हुई थी, उठने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें दिखाई देता है पीछे खड़ा केविन ओवेंस जो कि इनकी टांग पर स्टॉम्प कर देता है। इसके बाद कोडी रोड्स फाइट बैक करते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स आते हैं। कोडी रोड्स ने दोस्तों सुसाइड डाइव भी लगाई, लेकिन उसके बाद दोस्तों लड़ते रहते हैं, ऑडियंस चिल्लाती है लेट देम फाइट, लेकिन गाइज वहाँ ऑफिशियल्स इन्हें छोड़ा ही देते हैं। एंड ऑफ द डे स्मैकडाउन कुछ इस तरीके से खत्म होती है। और गाइज सच्ची बात बताओ, स्मैकडाउन की एंडिंग तो अच्छी थी, लेकिन रोमन रेंस का ना होना कहीं ना कहीं वो एक कमी लगा मुझे आज के फ्राइडे स्मैकडाउन में। ओवरऑल दोस्तों एक टाइटल चेंज और एक बड़ा अपडेट ट्रांसफर से जुड़ा हुआ हम लोगों को देखने को मिला है। वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।